हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में देखिए आप लोग लाभ और हानि का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया गया है, रुपया 150 में दूध खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। इस तरह का क्वेश्चन देखिए दैनिक जीवन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे आप ही से मान लीजिए कह दिया गया कि 150 में किसी ने दूध खरीदा और उसको बेचना है 20% लाभ पर, तो कितने रुपए में हम लोग बेचेंगे कि 20% का लाभ होगा। 4 ऑप्शन भी दिया गया है, जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको आप लोग करेक्ट करेंगे। तो देखिए आप लोगों के लिए हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं। रेलवे, एसएससी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चन को लाते हैं आप लोगों के लिए ट्रिक के साथ, आसानी से सोचते हैं कि आप लोग सॉल्व कर लें। तो इसके लिए आप लोगों का भी एक काम ये बनता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें वीडियो में, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इससे ये होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, अगर आप लोग कमेंट करते तो आप लोगों का कमेंट यहाँ पर लाइव में हम आके आप लोगों को पढ़ के सुनाते किन लोगों ने कौन सा कमेंट किया है। सभी लोग जो आप लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोगों का ये चैनल एक फैमिली की तरह है, आप लोग एक फैमिली की तरह हैं। तो आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लाभ और हानि का क्वेश्चन, आप लोगों को कुछ चीज़ें जाननी है। लाभ कब होता है, हानि कब होता है और क्रय और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा आगे जब चलेंगे, यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ फार्मूला लाभ और हानि के लिए। अब ये क्वेश्चन जब सॉल्व आप लोग करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए लाभ पहले किसको कहते हैं ये समझ लीजिए आप लोग। लाभ कब होता है, लाभ जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, खरीदने को हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्रय मूल्य माने कौन सा मूल्य होगा, खरीदा गया जो मूल्य होगा। विक्रय मूल्य कौन सा होगा, जो हम लोग बेचेंगे जितने में। विक्रय मूल्य माने बेचा गया। अब देखिए क्रय मूल्य माने खरीदना होता है, विक्रय मूल्य माने जितना में बेचा गया। अब लाभ कब होगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा 50 रुपए में और उसको बेच रहे हैं 100 रुपए में। तो जब 100 रुपए में बेच रहे हैं तभी तो आपको लाभ हुआ। तो यानी कि लाभ बराबर होता ये है, बराबर होता है देखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये आप लोग याद रखेंगे। क्यों, बेचा आपने मान लीजिए 100 रुपए में, खरीदा है आपने 50 रुपए में, तो लाभ कितना हुआ, 100 में से 50 घटाएंगे, यानी कि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य जब घटाएंगे तो लाभ पता चलेगा। और हानि, हानि इसका ठीक उल्टा होता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए में खरीदा और 50 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको हानि हो गई, घाटा हो गया। यानी कि इसका उल्टा क्रय मूल्य तब बड़ा हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब देखिए जब ये चीज़ें आप लोग जान गए लाभ और हानि होता है कब, तो यहाँ देखिए लाभ का, ये तो लाभ जान गए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लेकिन प्रतिशत, लाभ प्रतिशत में पूछेगा अगर, तो ये फार्मूला आप लोग लगाएंगे क्या, लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय माने खरीदा गया, और गुणा में 100। तो ये होगा लाभ प्रतिशत। पूछेगा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो ये फार्मूला, लाभ प्रतिशत पूछेगा तो ऊपर लाभ बटा नीचे क्रय मूल्य और गुणा में 100। और हानि प्रतिशत पूछेगा, जैसे यहाँ लाभ पूछा तो ऊपर लाभ, तो हानि प्रतिशत पूछा तो ऊपर हानि, और बटा में वही रहेगा क्रय मूल्य कितने में खरीदे हैं, और गुणा में 100 करेंगे तो हानि प्रतिशत निकलेगा। अब इसका उपयोग करके और देखिए कितना आसानी से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन दूसरा लिया है, फिर आप लोग अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है एक पुस्तक का क्रय मूल्य, क्रय मैंने खरीदा गया मूल्य रुपया 500 है तथा उसका विक्रय मूल्य रुपया 300 है।
500 में उसने खरीदा और बेचा कितने में, 300 में। यहाँ हानि हो रहा है देखिए। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई, प्रतिशत हानि पूछा है। अब देखिए प्रतिशत हानि का फार्मूला क्या हुआ, यहाँ प्रतिशत हानि का जो फार्मूला है यहाँ देखिए, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा में 100। तो हम लोग वही देखते हैं। देखिए हानि पूछा है तो प्रतिशत हानि क्या होती है, प्रतिशत हानि हमको बताना है कितने प्रतिशत का हानि हुआ। तो क्या करेंगे, ऊपर हानि, फार्मूला ये होता है हानि बटा क्रय मूल्य, कितने में खरीदा गया उसी को क्रय मूल्य कहते हैं, और गुणा में कर देंगे 100। तो देखिए हानि कितने का हुआ, 500 में खरीदा और 300 में बेचा। तो हानि कितने का हुआ, 500 में से 300 घटा लेंगे, यानी कि 200 का क्या हुआ, हानि हुआ। तो हानि के जगह पर आप लोग लिखेंगे 200 बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है देखिए 500 और गुणा में कर देंगे आप लोग 100। तो यही हानि प्रतिशत निकलेगा। सॉल्व करने के लिए आप लोग जानते हैं इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं 100 का, और देखिए इस 5 से ये 100 कैंसिल कर सकते हैं 20 बार में, 20 का 2 में गुणा करेंगे आएगा 40, और प्रतिशत में बताना है, प्रतिशत आने हैं तो लिखेंगे 40%। अब ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं डी वाला 40% दिया है, इसको आप लोग टिक कर लेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग जरूर समझ चुके होंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग अपना मेन वाला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है। रुपया 150 में दूध खरीदा गया, यानी कि क्रय मूल्य देखिए कितना दे दिया है, क्रय मूल्य खरीदा गया वाला 150 रुपया दिया गया है। और देखिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। अब देखिए ये अलग तरीके से कहा है, कितने रुपए में बेचा जाए, यानी कि विक्रय मूल्य यहाँ नहीं दिया है, और 20% का लाभ हो। परसेंट लाभ आप लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, परसेंट लाभ बराबर होता लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणा में 100, ये आप लोग जानते हैं। यानी कि क्रय मूल्य यहाँ दे दिया है, यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, लेकिन लाभ कैसे पता करेंगे। अब लाभ पता करने के लिए अभी हमने आप लोगों को फार्मूला यहाँ पर बताया कि लाभ पता करने के लिए विक्रय मूल्य होना चाहिए। अब विक्रय मूल्य नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पूछा भी गया उसे कितने रुपए में बेचा जाए, विक्रय मूल्य पूछा है तो नहीं पता है, तो हम लोग विक्रय मूल्य मान लेंगे। हम लोग लिखेंगे माना विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। हम लोग मान सकते हैं कि विक्रय मूल्य 100 रुपए है। तो हमारा लाभ कितना होगा, अब ये ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ लिखते हैं लाभ कितना होगा, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य। मान लीजिए बेचते हम लोग 100 में, खरीदते हैं 85 ही में, तभी तो लाभ हुआ। यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है। अब विक्रय मूल्य हमने x माना तो x माइनस क्रय मूल्य दिया गया 150, यानी कि x माइनस 150 रुपये, ये क्या हुआ, लाभ हुआ। हमको लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए तो प्रतिशत लाभ यहाँ दे दिया है 20%, तो इस प्रतिशत लाभ के जगह पर हम लोग कितना रख लेंगे, 20 इसके जगह पर, बराबर लाभ हमारा कितना हो रहा है, x माइनस 150 रुपये का लाभ हुआ, और बटा में क्रय मूल्य यहाँ दे दिया है 150, और गुणा में हमको करना है 100। इसी को सॉल्व करके अगर हम लोग x का मान निकाल दें तो वही पूछा है कितने में बेचा जाए, यानी कि x हमने वही विक्रय मूल्य माना था, तो x का मान जो निकालेंगे वही हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। सॉल्व करने के लिए इसको आप लोग जानते हैं क्या करेंगे, ये 150 देखिए भाग में उधर करेंगे गुणा में होगा, यानी कि 20 गुणा में आप लोग लिख सकते हैं 150, 100 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में होगा, और बराबर यहाँ बच जाएगा x माइनस 150। और सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा, 15 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30, और ये माइनस 150 इधर कर देंगे तो हो जाएगा प्लस में 150, और बराबर बचेगा
x, यानी कि x का हमारा जो मान आया 150 और 30 जोड़ेंगे 180 और लिखेंगे रुपए, कितने में बेचा जाए पूछा था। तो x हमने विक्रय मूल्य माना था, यानी कि अगर 150 में हमने जो दूध खरीदा अगर उसको 180 रुपए में हम बेच देते हैं तो हमको 20% का लाभ हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन हम लोग देखते हैं बी वाला 180 दिया गया है, इसको हम लोग कर देंगे टिक। उम्मीद है आप लोग ये वीडियो जरूर समझे होंगे, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोगों के कमेंट को नाम से आप लोगों के यहाँ पर शो करके आप लोगों का हर वीडियो में बताएंगे कि कौन लोगों ने कौन सा कमेंट किया है। तो इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर करिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।